बहरहाल जयपुर के कोचिंग संचालकों के लिए प्राथमिकता है। प्राथमिकता क्या है? 140 कोचिंग संचालकों को दिया जा रहा है पहले लॉट में। अगर मान लो 200 कोचिंगों ने अप्लाई किया है और 200 कोचिंगों में अगर 140 जयपुर की है और 60 बाहर की हैं, तो 140 को डायरेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, उनको लॉटरी में नहीं जाना होगा। अगर 140 से ज़्यादा यानी 140 कोचिंगों को देना है और उस 140 कोचिंगों में जयपुर की कोचिंगों को देना है, अगर उस 140 में से अगर 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कल से एप्लीकेशन शुरू होगा, कल से अप्लाई शुरू होगा, कल से आवंटन में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन। तो बाद में ये देखा जाएगा कि जयपुर में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें सबसे पहले किसने किया है, यानी सबसे पहले 140 कोचिंग संचालक जो जयपुर के आवेदन करने वाले होंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर कोचिंग हब में आवंटन किया जाएगा। जयपुर में प्रताप नगर में आ रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग हब में आज रविवार को हम पहुँचे। आज 24 जुलाई है, कल वो दिन है जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हम किस तरीके से पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगभग 100 से अधिक कोचिंग संचालकों ने अब तक यहाँ आकर कोचिंग हब की व्यवस्थाओं को देखा है और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया है। हम और अधिक आपको जानकारी देना चाहते हैं। कल से तैयारी रखें, किस आधार पर आपको यहाँ आवंटन करना है वह भी। हम खड़े हैं जयपुर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब में और यहाँ ये प्रारंभिक सूचना का एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के अनुसार 25 जुलाई से 25 अगस्त 2022 तक इसकी ऑक्शन की प्रक्रिया चलेगी। बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। जिस समय जयपुर में उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा कोचिंगों को तथा विभिन्न अधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे थे, कोचिंगों के छात्रों के दबाव के चलते कोचिंगों को जयपुर से बाहर शिफ्ट करने के लिए, आनन फानन में बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं को सीज भी किया गया उस दौरान। लेकिन प्रशासन और सरकार ने कोचिंग संस्थाओं की जो समस्या थी उसको सुना। इससे पहले भी कोचिंग संस्थान लाल कोठी से शिफ्ट किए गए थे, शिफ्ट नहीं बेदखल किए गए थे, क्योंकि शिफ्टिंग होती है दूसरी जगह जाकर रुकना, और यहाँ से भी बेदखल करने की योजना थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास और माननीय शांति धारीवाल जी, इनकी सबकी एक सहमति बनी कि कोचिंग संस्थान, कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, इनको स्थायित्व तो दिया जाए, इनको इधर उधर भटकने न दिया जाए और ये जो स्वजनित रोजगार है इसको मान्यता दी जाए। लगभग 1 लाख से 2.5 लाख लोग इन कोचिंग संस्थानों में जयपुर ज़िले में काम कर रहे हैं। इनको, इनके रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, मान्यता दिया जाए। तब एक परिकल्पना उभर कर आई कोचिंग हब की। अब कोचिंग हब कहाँ आए, कैसा कोचिंग हब हो, उसमें क्या क्या सुविधाएं हों। उसी दौरान कोटा में लगातार ये खबरें आ रही थी कि छात्र पढ़ाई की दबाव के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। उस मामले को भी सोल्व करना था, तो एक प्लानिंग हुई और राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा जी के दिमाग में कल्पना उभरी। उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए बहुत मेहनत की गई, विशेषज्ञों को बुलाया गया, बदल बदल कर विशेषज्ञों को आजमाया गया और उसके बाद जयपुर में विश्व का ही पहला ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब आ रहा है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ सिर्फ कोचिंग संस्थानों को ही कोचिंग चलाने के लिए लॉटरी के द्वारा जयपुर के कोचिंग संचालकों की प्राथमिकता के आधार पर यहाँ आवंटन होगा। कल से आवेदन है 25 जुलाई से 25 अगस्त तक और उसके बाद लॉटरी से आवंटन होगा। इससे भूमाफियाओं को इन जगहों पर पैसा लगाकर कोचिंग संचालकों के हितों को, हकों को मारने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा, रियायती दर पर है, वर्तमान बाजार दर से भी 30% कम है। अगर वर्तमान कोचिंग हब के दर को देखें तो लगभग 50-60% कम ये दर है। अब इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी है, सेंट्रलाइज्ड ऑडिटोरियम है और चारों तरफ घूमने के लिए ट्रैक है। यहीं पर कैफ़े है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है। लाइब्रेरियाँ भी इस तरीके की होगी कि बच्चे यहाँ अपने आप को दबाव से मुक्त पाएँ। तो ये कोचिंग हब यहाँ आया है, हम लेकर चलते हैं अंदर
और विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। बहरहाल जयपुर के कोचिंग संचालकों के लिए प्राथमिकता है। प्राथमिकता क्या है? 140 कोचिंग संचालकों को दिया जा रहा है पहले लॉट में। अगर मान लो 200 कोचिंगों ने अप्लाई किया है और 200 कोचिंगों में अगर 140 जयपुर की है और 60 बाहर की हैं, तो 140 को डायरेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, उनको लॉटरी में नहीं जाना होगा। अगर 140 से ज़्यादा यानी 140 कोचिंगों को देना है और उस 140 कोचिंगों में जयपुर की कोचिंगों को देना है, अगर उस 140 में से अगर 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कल से एप्लीकेशन शुरू होगा, कल से अप्लाई शुरू होगा, कल से आवंटन में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन। तो बाद में ये देखा जाएगा कि जयपुर में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें सबसे पहले किसने किया है, यानी सबसे पहले 140 कोचिंग संचालक जो जयपुर के आवेदन करने वाले होंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर कोचिंग हब में आवंटन किया जाएगा। तो देर किस बात की होनी चाहिए, हमारे लिए आया है, हमारा है, हमारे द्वारा ये संचालित होगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उनके विज़न को, उनकी कल्पना को चरितार्थ में ज़मीन पर लाने वाले तत्कालीन अधिकारी भास्कर सावंत, पवन अरोड़ा जी और अभी जो अधिकारी है जिन्होंने तीव्र गति से इसको लागू किया है, कुंजीलाल मीणा जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रदेश पर ही नहीं पूरे देश भर के कोचिंग संचालक आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता है। माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी, प्रताप जी, आप लोगों ने हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाया और हम जीते। बात तय हो चुकी है कि जो यहाँ सबसे पहले आवेदन करेगा उसे भी प्राथमिकता के आधार पर माना जाएगा। यही कारण है कि सबसे पहले आवेदन करने की तैयारी में सभी कोचिंग संचालक, विशेषतः जो जयपुर ज़िले के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले हैं, वे कर चुके हैं। और आज रविवार को भी काफ़ी सारे कोचिंग संचालक यहाँ आए हैं। अधिकारी रविवार होने के बावजूद भी यहाँ कार्य कर रहे हैं और इस दबाव को वो मुक्त कर रहे हैं ताकि एकदम से दबाव ना आए और कल सुगमता से सारे काम हो जाएं।